ये हाओयांग, तूने ये क्या किया? तुझे डर नहीं लगता कि पापा को पता चल जाएगा? जब वो तुझे ढूंढ लेंगे तब तक तू शराब पीकर डूबने से मर चुका होगा और इस घर की सारी दौलत सिर्फ मेरी होगी। मर जा। मैं जिंदा हूं। मिस्टर चेन, आखिरकार आपको होश आ ही गया। आपने तो मुझे कितना डरा दिया था। लिन कियान, ये तो कॉलेज का स्विमिंग पूल है। मैं 10 साल पीछे पहुंच गया हूं। ये वही दिन है जब लिन कियान ने मुझे फंसाने की साजिश की थी। मिस्टर चेन, आपने मुझे चोट पहुंचाई। मुझे पता है आप पर बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं इसे सुलझाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। मदद? या ये हाओयांग के लिए मेरे खिलाफ जाल बिछा रही हो? बोल, ये हाओयांग ने तुम्हें क्या लालच दिया है? क्या वो अभी मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए बाहर ही खड़ा है? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं बस गुजर रही थी, आपको बचा लिया। मैं सच में कुछ नहीं जानती। पिछले जन्म में आज ही के दिन ये हाओयांग ने मुझे डूबने के लिए छोड़ दिया था और इस नाटकबाज चुड़ैल ने मेरी जान बचाने का नाटक किया, जिससे मुझे लगा कि इसे मुझसे प्यार है। आखिर में हाओयांग ने हमें पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? फोटो मत खींचो और मेरी पूरी बदनामी करवा दी। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। मैंने इस घर का वारिस होने का हक खो दिया और फिर मुझे डुबाकर मार दिया गया। लेकिन अफसोस, इस जन्म में तुम लोगों का नाटक अब आगे नहीं चल सकता। हेलो, मैं ये चेन बोल रहा हूं। मैं बड़ा बेटा हूं, पूल का ऑर्डर देता हूं। हर तरफ से पूरी तरह सील कर दो। मेरी इजाजत के बिना एक मक्खी भी अंदर नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूं, ये हाओयांग की बैंडी को। ये चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मुझे क्या बुलाया? ये चेन, तुमने मुझे मारा। मैं ये बात पापा को बताऊंगा और तुम्हारा वारिस का हक छिनवा दूंगा। तुमने मुझे क्या बुलाया? ये चैन, मैं इस खानदान का छोटा बेटा हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? ये साहब। तुम नाजायज हो, वंशावली में नहीं। और तुम्हारी औकात है मुझसे भिड़ना? जरा और अकड़ के दिखाओ, तो मैं तुम्हें ऐसा अपाहिज बनाऊंगा कि उम्र भर बिस्तर पकड़ लोगे। ये चेन, ये तुम क्या कर रहे हो? हाओयांग, ये चेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कॉलेज में हाथ उठाने की हिम्मत, और वो भी ऐसी हरकत। सुनो, मैं पापा को बताऊंगी इस बारे में। वे कार्रवाई करेंगे, मुनादी होगी, जिससे तुम्हें इस कैंपस से बाहर निकाल दिया जाए। वुशिन राम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद तुझ जैसी नाटकबाज चुड़ैल को दोबारा देखूंगा। इस जन्म में मैं तुम लोगों को पिछले जन्म की तरह बख्शने वाला नहीं हूं। ये प्रिंसिपल साहब की लाडली बिटिया वुशिन राम, पिछले जन्म में इसने ये हाओयांग के साथ मिलकर मुझे कॉलेज से निकलवा दिया था। इस जन्म में अब तुम दोनों की बारी है बर्बादी का वो दर्द देखने की। मैं इसी को पीटा हूं, ये हाओयांग को। ये तो बस एक रखेल की औलाद है। रही बात इसकी, तो मेरे साथ रहना इसकी किस्मत है। WXIN रन, क्या तुम्हें तरस आ रहा है या जलन हो रही है? तुम कितने घिनौने हो। मुझे पता है, अभी तुम उस उम्र में हो जहां प्यार के सपने देखते हो। क्या मैं तुम्हें सिखाऊं असली मतलब क्या होता है? ये पल बेशकीमती है क्या? अरे छोड़ो मुझे, सुनो मेरी बात। और कॉलेज की वेबसाइट पर डाल देता हूँ। ऐसे दोगले आदमी का साथ दे रही हो। मैं तो बस तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। WXIN रन, इस पूरे ये खानदान का वारिस सिर्फ मैं हूं। तो क्या ख्याल है, मेरे साथ चलोगी?
अरे तुम दूर रहो मुझसे, मैंने कहा दूर रहो। ये चेन, अगर तुमने एक्साइनन को एक उंगली भी लगाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेन साहब, हाओयंग साहब, दादाजी ने आपको घर के खाने पर बुलाया है। गाड़ी तैयार खड़ी है। तुमने अभी उसे क्या कहकर बुलाया? हाओयंग साहब, याद रखो, इस ये खानदान का वारिस और इस कंपनी का वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूं। अभी हूं और हमेशा रहूंगा। तो फिर हाओयंग को क्या बुलाया जाए? वो तो बस एक नाजायज औलाद है, उसे बुलाने के लिए कोई नाम भी चाहिए। बोल, बताना जरूरी है। ये हाओयांग। ये चेन, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, इस बार मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। सबक सिखाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, पापा ने कहा है जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे ये खानदान का वारिस बनाया जाएगा। इस बार मैं उसे अपने पैरों तले कुचल कर रख दूंगा। अरे देखो, वो हाओयांग की गर्लफ्रेंड नहीं है। लिंचियान, पलक झपकते ही चेन सर के साथ कैसे लिपट रही है? इसके तो खिलाड़ी बदलने की स्पीड किसी रिकॉर्ड तोड़ने से भी तेज है। ये खानदान की गाड़ी ऐसे लोगों के बैठने के लिए नहीं है। साफ साफ बता, तुझे लगता है ये लायक नहीं है या मैं लायक नहीं हूं? बिल्कुल तू ही लायक नहीं है। सॉरी, आज ये गाड़ी मेरी है। सुना तुमने? हाओयांग भाई ने खुद कह दिया। बेहतर होगा कोई शर्म करके खुद ही चला जाए। 3 तक गिनता हूं, खुद ही उतर जा। मैं नहीं उतरने वाला। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? गाड़ी चला। सोच ले अच्छी तरह, तेरी तनख्वाह कौन देता है? मैंने कहा गाड़ी चला। तुझे सुनाई नहीं देता? ये चेन, ज्यादा नाटक मत कर। एक नाजायज औलाद होकर तेरी औकात है मेरी बराबरी करने की? क्या ये हाओयांग सर? एक नाजायज औलाद है। ये चेन, चाहे तू मुझे रोक ले, लेकिन आज जो पापा की गाड़ी मुझे लेने आई है उसमें मैं ही इस खानदान का होशियार और तहजीबदार बेटा हूं। मैं इस मैथ्स कंपटीशन के जरिए सही मायनों में ये खानदान का वारिस बनूंगा। तू बस एक बिगड़ा शहजादा है जो सिर्फ अपने नाम की बदौलत मुझ पर खूब चलाता है। तो आजमा कर देख ले। गाड़ी में बैठो। ये चैन, हद से आगे मत बढ़। मुझे गाड़ी में चढ़ने दे। माफ करना, मेरी आदत है कि मैं चीजों को हद से आगे ही ले जाता हूं। मैं ही वारिस और भविष्य हूं। चेन सर, तो आज रात के फैमिली डिनर पर नहीं आ रहे? क्या दादाजी को आप पर गुस्सा नहीं आएगा? उस फैमिली डिनर की क्या अहमियत है? अंदर आओ। नियम बहुत सिंपल है। जो भी मुझे टॉप करने में मदद करेगा, ये सब उसी का हो जाएगा। चेन सर, आप फिक्र मत करो। मैं आईवी लीग में मैथ्स डिपार्टमेंट से हूँ। मैं पक्का करता हूँ कि आप सबको धूल चटा देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। अपने पिछले जन्म में मैंने बेवकूफों की तरह ये हाओयांग पर भरोसा किया, जिसकी वजह से ये खानदान की सारी दौलत और ताकत ये हाओयांग के हाथ में चली गई और आखिर में उसी ने मुझे मार डाला। इस जन्म में मैंने जो कुछ खोया है वो सब ब्याज समेत वसूल करके रहूंगा। ये लो, ये मैथ्स के बादशाह प्रोफेसर वांग शेंग को दे दो। प्रोफेसर वांग बाहर नहीं आएंगे। जब वो तुम्हारे हाथ की ये चिप देख लेंगे तब उन्हें खुद पता चल जाएगा कि उन्हें क्या करना है। जी चेन सर। जैसे ही प्रोफेसर वांग शेंग यहाँ पहुंचेंगे फिर हाओयांग के पास खानदान की विरासत छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। चेन सर, आपको कॉलेज आए हुए कितना वक्त हो गया? हाँ, और मैथ्स कंपटीशन भी तो सर पर है। हम सबको पूरा भरोसा है कि चेन सर ही फर्स्ट आएंगे। आखिरकार आप हाओयांग सीनियर से कहीं ज्यादा बेहतर हो। ये हाओयांग, उस नीच की हमारे नाम के साथ तुलना करने की हिम्मत? एक चींटी की औकात नहीं है उसकी
मिस्टर चेन के सामने खड़े होने की। डायरेक्टर लियू, अरे वाह हाओयांग, तुम आ गए। चेयरमैन ये और प्रिंसिपल साहब अंदर मैथ्स कंपटीशन की बात कर रहे हैं। इस बार सब कुछ तुम्हारे लिए है। डायरेक्टर लियू, काफी ख्याल रखते हो मेरा। जब मैं अपनी फैमिली बिजनेस संभालूंगा तो समझो तुम्हारी ये डायरेक्टर की कुर्सी सीधे वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में बदल जाएगी। ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। सुनो, प्रिंसिपल साहब पापा से कोई जरूरी बात कर रहे हैं। अभी अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा, है ना? हाँ चल। ये चैन, ये क्या बदतमीजी है? हाओयांग, वो तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, समझे? तुमने मेरा नाम अपनी गंदी ज़बान पर लेने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत, एक टीचर पर हाथ उठाया। ये चैन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये एकेडमिक डीन है। मैं स्कूल बोर्ड में तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं इस स्कूल में 20 साल से हूँ, लेकिन आज तक तुम जैसा घमंडी स्टूडेंट नहीं देखा। तो आज देख लीजिए, 20 साल में बस चापलूसी करना ही सीखा है ना आपने। लगता है एक टीचर के तौर पर आप किसी काबिल नहीं रहे। तुम चेयरमैन, ये ऐसी बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बूढ़े डायरेक्टर, सोचो जरा। मेरे पापा मेरी सुनेंगे? मेरी, अपने बेटे की या तुम जैसे चमचे की? देख लिया, जो मेरी राह में आता है उसका यही अंजाम होता है। सुनो, प्रोफेसर वांग शेंग के बारे में मैंने 3 बार लोगों से संपर्क करवाया, लेकिन वो गणित के दिग्गज हैं। सालों से किसी बाहरी कार्यक्रम में नहीं आते। बड़े सन की इंसान है। सच में उन्हें बुला पाना नामुमकिन है। और इस प्रतियोगिता के लिए प्रोफेसर वांग का सवाल तैयार करना जरूरी है, तभी नतीजों पर भरोसा होगा। हाओयांग को ये सर्टिफिकेट चाहिए, तभी वारिस की कुर्सी पर उसका दावा सबको मंजूर होगा। तुम यहाँ कैसे? ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। अफसोस, प्रोफेसर वांग शेंग अब मेरी तरफ है। तुम लोग वांग शेंग को ढूंढ रहे हो, मैं करवा सकता हूँ। मुझसे गुजारिश करोगे? ये चेन, पिताजी और अंकल ये यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं। तुम यहाँ घुसकर क्या बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? ये मैथ्स प्रतियोगिता क्या इस नाजायज औलाद को चमकाने के लिए नहीं है, ताकि वह मुझसे विरासत छीन सके? वह जो इस वंश में नाम तक नहीं लिखवा सका, वह मुझसे टक्कर लेने की औकात रखता है? मेरे हिसाब से तो ये प्रतियोगिता बंद ही कर देनी चाहिए। चेन, मैं तो तुम दोनों भाइयों की भलाई की सोच रही हूँ। अब मेरी उम्र हो गई, भविष्य में मुझे हाओयांग की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी कंपनी संभालने में मदद के लिए। पिछले जन्म में मैंने ऐसी ही झूठी बातों पर यकीन कर लिया था, और आखिरकार ये हाओयांग ने मेरी सत्ता और ताकत छीन ली और मेरी दर्दनाक मौत हो गई। मदद? इस घर का कोई आवारा कुत्ता भी उससे बेहतर है। जरा फिर से कहो जो कहा है। पूरा कॉलेज जानता है कि हाओयांग सर हर बार क्लास में टॉप करते हैं, और चेयरमैन ये के बिजनेस में भी हाथ बंटाते हैं। और तुम्हें बस नाइट क्लब और महंगी गाड़ियां दिखती है। ये खानदान हर साल तुम्हारी गलतियां छुपाने में करोड़ों रुपए बहा देता है, और तुम कहते हो कि हाओयांग कुत्ते से भी गया बीता है। हाँ मामा, तुम तो खुद कुत्ते से भी गए बीते हो। हाओयांग सच में कॉलेज की स्थापना के बाद से अब तक के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। चेयरमैन, ये वारिस चुनने का फैसला पूरी काबिलियत देखकर ही करना चाहिए। हाओयांग सर पढ़ाई और व्यवहार दोनों में ही लाजवाब है। वही असली वारिस है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। तुम क्या कर रहे हो? सबकी उम्मीदों का सितारा। गुरु पर हाथ मत करिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। परिवार में वापसी, बड़ा मौका। मैं सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आगे चलकर आपका हाथ बंटा सकूं। भाई साहब, आप मुझे कितना भी बुरा भला कह लीजिए, लेकिन आप हर बार मेरे जन्म का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा करके आप पिताजी के मुंह पर तमाचा नहीं मार रहे। आखिरकार चाहे जो भी हो, मेरी रगों में इस खानदान का ही तो खून है। नाजायज औलाद होने से क्या होता है? हाओयांग की पूरी क्लास में फर्स्ट रैंक है, और कुछ लोग हैं जो हर साल फेल होते हैं। अंकल, ये मेरी तो राय है कि वारिस का हक किसी और को दे देना चाहिए। बस सब चुप। अब ऐसा करते हैं, हाओयांग कल होने वाला मुकाबला जीत कर दिखाए, तो उसे वारिस बनने के मौके के लिए मुकाबला करने का हक मिल जाएगा। पक्का, ये तथाकथित जीनियस जिसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, भला मेरा मुकाबला क्या करेगा? लेकिन प्रोफेसर वांग शेंग आने को तैयार नहीं है, तो शायद ये मुकाबला टल सकता है। यही मौका है। अगर प्रोफेसर वांग सच में नहीं आए, तो इस मुकाबले की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। प्रोफेसर ली भी अच्छे हैं, लेकिन प्रोफेसर वांग के सामने उनकी हैसियत कुछ नहीं है। पिछले जन्म में आखिर में प्रोफेसर ली ने ही पेपर सेट किया था। ये हाओयांग ने फर्स्ट प्राइज जीता था।
और इस खानदान का वारिस बन गया, जबकि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और खानदान से बेदखल कर दिया गया। इस जन्म खेल मेरे हिसाब से होगा। अरे अंकल, ये हाओयांग की काबिलियत तो आपके सामने है। चाहे प्रोफेसर वांग पेपर सेट न भी करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? उल्टा कुछ लोग हैं जो खानदान का नाम डुबोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पिताजी, प्रिंसिपल वू, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और अपने कॉलेज और खानदान का नाम रोशन करूंगा। एक मामूली से वांगशेंग की खातिर इतनी चिंता करने की क्या बात है? ये चेन, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? प्रोफेसर वांग गणित की दुनिया के बादशाह हैं। डींग मारने की भी कोई हद होती है। भाई साहब, आप प्रिंसिपल वू और पिताजी के सामने बड़ी बातें, माफी मांगो। बहुत बड़ी हस्ती है, आप उनका अपमान नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लो, मैं अभी के अभी वांगशेंग को यहाँ बुला सकता हूँ। जवानी में जोश होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने खुद जाकर 3 बार रिक्वेस्ट की और तीनों बार मना कर दिया गया। अंकल, ये तो जानबूझकर मुकाबला रद्द करवाना चाहता है। भाई साहब, अभी भी वक्त है, माफी मांग लीजिए, अपनी बेइज्जती मत करवाइए। खुद प्रिंसिपल वू भी प्रोफेसर वांग की बहुत इज्जत करते हैं। 10 मिनट के अंदर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में तुमसे मिलना है, वरना तुम्हारी गणित की दुनिया की ये बादशाहत खत्म हो जाएगी। ये नाटक बहुत ही बेसुरा है। ये ढोंग किसे दिखा रहे हो? बस ऐसे ही एक गलत नंबर दबाकर हमें बेवकूफ बनाओगे? हमें 3 साल का बच्चा समझ रखा है क्या? 10 मिनट की बात कर रहे हो। बड़े भैया, तुम झूठा नंबर लगाकर अपनी ही नहीं बल्कि ये खानदान की भी नाक कटवा रहे हो। अगर तुम्हारा वो नंबर सही था तो तुमने अभी प्रोफेसर वांग से जो बदतमीजी की, क्या वो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मिस्टर चेन, अगर ये बवाल जारी रहा तो सच में तुम्हारी वारिस की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें भी लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो तुम पर यकीन करता हूँ, बस एक फोन कॉल से। भला कैसे हो सकता है? कल रात तुमने खुद ही तो महसूस किया था ना कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं। डायरेक्टर लियो, प्रोफेसर वांग के आते ही सबसे पहले मैं तुम्हारी ही खैर नहीं लूंगा। भैया को इतना घमंड है तो शर्त लगाओ। अगर प्रोफेसर वांग सच में आ गए तो मैं खुशी खुशी अपना वारिस का हक छोड़ दूंगा, और अगर प्रोफेसर वांग नहीं आए तो तुम्हें पिताजी के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। हाओयांग साहब कितने नेक दिल हैं। शर्त तो बड़ी लगाओ, अगर वो नहीं आए तो ये चेन अपना वारिस का हक खुद छोड़ दे। हिम्मत है तो हाँ करो। मंजूर, शर्त लगी, लेकिन मैं दाव और बढ़ाऊंगा। अगर मैं हारा तो वारिस का हक तुम्हारा हुआ, लेकिन अगर तुम हारे तो सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगना होगी। मुझे मंजूर है, ये शर्त तो मैंने पक्की जीत ली। बकवास बंद करो। ये चेन, अगर तुमने सच में अभी प्रोफेसर वांग को कॉल किया था तो अब तुम्हें बस यही करना चाहिए कि फौरन माफी मांग लो। हाँ, प्रोफेसर वांग का रुतबा बहुत ऊंचा है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारे कॉलेज और ये खानदान की इज्जत कहाँ रह जाएगी? पिताजी, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं? देखो अपने आप को, तुम क्या से क्या बन गए हो। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। गलती मानो, सुधर जाओगे। मैं मान लूंगा कि थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं हुआ। गलती मान लूं? पिताजी, ये शर्त तो मैं जीत चुका हूँ। ये चेन इतनी अकड़ ठीक नहीं। अंकल, ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं आज की तुम्हारी हालतों पर। तुम्हें सीधे वारिस के हक से बेदखल कर दिया जाए तो भी कम है। जमेंगे, मेरी राय तो यही है कि बस अभी का अभी ये चेन का वारिस का दर्जा छीन लो, पूरा खानदान। ऐसे इंसान के हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। हाओयांग की काबिलियत सबके सामने है, वो सच में ज्यादा सही वारिस है। ये चेन, हुक्म है, प्रिंसिपल वू और भाई से माफी मांगो। प्रोफेसर वांग आए, कैंपस में दाखिल हो रहे हैं। क्या प्रोफेसर वांग सच में आ गए? प्रोफेसर वांग, आपका स्वागत है। आपके आने से हमारे कॉलेज की इज्जत बढ़ गई। प्रोफेसर वांग, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये हाओयांग, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चेमेनिए, मुझे आपसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। जरूर, हम अभी कॉन्फ्रेंस रूम में चलकर बात करते हैं। वाह, सच में ये मैथमेटिक्स के बादशाह है। इनकी पर्सनैलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं। प्रोफेसर वांग इतना गुस्सा क्यों है? क्या ये शिकायत करने आए हैं? ये सब ये चेन की कॉल की वजह से हुआ है। ये चेन, देखो तुमने क्या कर दिया। देखो प्रोफेसर वांग कितने नाराज हैं। गलती नहीं दिखती? क्या बकवास है? तुम और किसी में हिम्मत है तो आजमा लो। ये सिर्फ एक चेतावनी है। इस बांध को लगाम लगाना सीखो।
अगली बार ये बोतल तुम्हारे दिमाग पर फोड़ूंगा। ये चैन, कॉलेज कैंपस में खुलेआम मारपीट कर रहे हो। इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा और हिंसा। अगर भविष्य में तुम वारिस बने तो इस कॉलेज और ये खानदान की इज्जत दोनों को तुम मिट्टी में मिला दोगे। आखिरी चेतावनी, फिर बकवास की तो जुबान ही निकाल दूंगा। बड़े भैया, पापा और प्रोफेसर वांग अंदर जरूरी बात कर रहे हैं। तुम ये सब करके ये खानदान की बेइज्जती नहीं करवा रहे हो? एक नाजायज औलाद मुझे सबक सिखाएगा? ये हिम्मत तुझे किसने दी? ये हाओयांग, हमारी शर्त मत भूलना। आज अगर मैं वांग शेंग को यहाँ बुला सका तो तुझे घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। अब तेरी औकात खड़े होने की नहीं है, घुटनों के बल बैठ। अपने मुंह मियां मिट्टू मत बनो, ये बस एक इत्तेफाक है। प्रोफेसर वांग को तो आज वैसे ही कॉलेज आना था। ओह, तो तुझे पहले से पता था प्रोफेसर आ जाएंगे, इसलिए ये चाल चली। हाँ, पापा ने पहले ही रिक्वेस्ट की होगी। प्रोफेसर वांग आज सीधे अंकल ये के पास कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। पापा, मैं बड़े भैया को समझा रहा था कि प्रोफेसर वांग से माफी मांग ले, पर उन्होंने एक नहीं मानी और मुझे भी मारा और डीन लियू को भी मारा। बस करो, प्रोफेसर वांग मान गए हैं, वो इस कंपटीशन के क्वेश्चन सेट करेंगे। चेन, प्रोफेसर ने बुलाया है, कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। अगर प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करें तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। अभी हम ये चेन को नाराज नहीं कर सकते। चेयरमैन, ये क्या ये प्रोफेसर वांग सच में ये चेन की वजह से आए हैं? प्रोफेसर वांग अंदर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। ये खानदान इस बार मैथ्स कंपटीशन को स्पॉन्सर कर रहा है, पूरे शहर के मीडिया को खबर कर दी है। तुम्हारी कोई डिमांड हो तो बेझिझक बोलो। बहुत आसान है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये हाओयांग अपनी शर्त कैसे पूरी करता है। ये चेन, तुम हाओयांग को सबके सामने घुटनों पर लाने पर ही अड़े हो क्या? तुम कितने नीच और जालिम हो। पापा, आपने देखा बड़े भैया को? हाओयांग, तुम्हारे बड़े भैया कह रहे हैं घुटने टेको और माफी मांगो, घुटने टेक कर माफी मांगो। पापा, अंकल ये तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, है ना? ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। प्रिंसिपल वो ये झूठी अफवाहें फैलाने वाले और हमारे खानदान में फूट डालने वाले डायरेक्टर लियू का क्या करना है? हमारे चेन एयर को एक संतोषजनक सफाई तो देनी ही होगी। डायरेक्टर लियू, तुम फौरन एचआर ऑफिस जाकर अपना इस्तीफा दो। प्रिंसिपल, मैंने 10 साल आपकी सेवा की है। हाओयांग बेटा, तुम तो कुछ बोलो मेरे लिए, मैं स्कूल के फैसले के साथ हूं। हाओयांग, तुम ऐसे कैसे? छोड़ो, कंपटीशन के लिए लोग कम है, डायरेक्टर का पद तो छिन गया, लेकिन मदद करने के लिए फिलहाल स्कूल में रुको। जाओ यहां से। चेन एयर, इस फैसले से तुम संतुष्ट हो, है ना? प्रोफेसर वांग ने तुम्हें इस कंपटीशन में बुलाया है, ये हमारे खानदान का नाम रोशन करने का सबसे बड़ा मौका है। कंपटीशन में जाना है? हाँ, इसमें अपनी मारूंगा और इस घर के वारिस की कुर्सी पर हमेशा के लिए काबिज हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले चुकानी पड़ने वाली हर एक कीमत पूरी चुकानी होगी और कुछ पर कर्ज है। अंकल ये हाओयांग तो एक बेस्ट स्टूडेंट है और वो ये चेन को घुटने टेक चुका है। ऐसे में अब उससे सबके सामने सर झुकाकर माफी मंगवाना, क्या ये थोड़ा ज्यादती नहीं होगी? सबके सामने घुटने टेकूं तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ओह, तो इस खानदान की इज्जत की कोई कीमत ही नहीं है। बात बेकार, मीटिंग बेकार, मैं चला। हाओयांग, तुम्हारे बड़े भैया कह रहे हैं सर झुकाकर माफी मांगो। हारे हो, हिसाब चुकाओ, माफी मांगो। बड़े भाई साहब, मुझे माफ कर दो। ये हाओयांग, ये लम्हा अच्छी तरह याद रखना। तुम बस घुटनों के बल मुझे देखने के लायक हो। इस ये खानदान का वारिस सिर्फ एक ही है और वो मैं ये चेन हूं। आज जो कुछ भी हुआ, अगर किसी ने बाहर बताया तो समझो उसने इस ये खानदान से दुश्मनी मोल ली। चेन, जल्दी अंदर जाओ, प्रोफेसर वांग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पिताजी, आप फिक्र मत करो। प्रोफेसर वांग का तो क्या है, मैं जिधर कहूंगा वो उधर ही चलेंगे। इस खेल के नियम अब मैं तय करूंगा। देखा, अब समझ में आया किसके साथ रहना चाहिए। चेन सर ने कभी मुझे निराश नहीं होने दिया। अपने क्लास के हिसाब किताब बाद में आराम से चुकाता हूं। आप ही चेन सर है ना? मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं हाल ही में अपनी रिसर्च में इस खास मुश्किल से जूझ रहा हूं।
पिछले जन्म में तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पूरे 3 साल बाद सफल हुआ था। उस वक्त दुनिया भर में तहलका मच गया था। चलो मैं तुम्हारी पूरी मदद करके इसे जल्दी पूरा करवा देता हूँ। बस यूं ही इस विषय में मेरी दिलचस्पी जागी तो मैंने ऐसे ही कुछ एल्गोरिदम के आइडिया लिख डाले। चेन सर, आप बहुत दिल खोलकर मिले। आपके आइडिया ने वाकई हमें एक नई दिशा दिखाई है। और ये रहे उस एल्गोरिदम पर मेरी तरफ से कुछ और सुझाव। ये आइडिया कमाल का है। ये रास्ता दिखाता है। मिस्टर चेन, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अगर एहसान चुकाना ही है तो अभी क्यों नहीं? आपका मतलब? बहुत आसान है। मैं इस प्रोजेक्ट में बतौर पर्सनल पार्टनर हिस्सेदारी करना चाहता हूं। तुम्हारे साथ बहुत गहराई तक जुड़कर काम करूंगा। इसे सबसे बड़ी खोज बनाऊंगा। ये लड़का बहुत रहस्यमयी है। इसने जो रास्ता बताया है हमारी मौजूदा जानकारी से बिल्कुल परे है। इसमें रिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन शायद ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा कभी ना आए। हाँ ठीक है, ये बात अब तुम्हारे कहने पर ही होगी। 2 दिन बाद मैं अपनी पार्टनरशिप करूंगा और आगे की टेक्निकल डिटेल्स तुम्हें भेज दूंगा। मुझे तुम्हारी बात का इंतजार रहेगा। पार्टनरशिप मुबारक हो। पिताजी, बड़े भैया ने मुझे सबके सामने झुककर माफी मंगवाई। ये तमाचा मेरे गाल पर नहीं, सीधा आपकी इज्जत पर लगा है। क्या अब उनकी नजरों में आपकी कोई अहमियत भी है? ये हाओयांग, ये पल याद रखना। घुटनों पर बैठकर देखो। सिर्फ एक है और सिर्फ एक ही रहेगी, और वो मैं हूं, ये चेन। आज ये चेन ने बहुत ज्यादा हद पार कर दी। अगर वो प्रोफेसर वांग को नहीं लाता तो मैं उसे कभी माफ नहीं करता। हाओया, अब से तुम अपना पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर लगाओ। इस मैथ्स कंपटीशन की तैयारी करो। तुम्हें हर हाल में इसमें टॉप स्कोर लाना होगा। अंकल ये पहले चाय पी लीजिए, गुस्सा शांत कीजिए। अभी सबसे जरूरी चीज है मैथ्स कंपटीशन। प्रोफेसर वांग के साथ काम करना। और रही बात छोटे चेन की, पापा बात करेंगे, ख्याल रखेंगे कि इसे खानदान की इज्जत पर कोई आंच आए। देखो कितनी समझदार है हमारी शिनरान। हाओया, तुम्हें शिनरान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बेटा, पापा समझते हैं। सीधे हेड ऑफिस ज्वाइन करना। मार्केटिंग डायरेक्टर की कुर्सी तुम्हारी है। थैंक यू पापा। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मेरी समझ में नहीं आता ये निकम्मा ये चैन आखिर प्रोफेसर वांग जैसे इंसान के साथ कैसे जुड़ गया। इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतना बेचैन मत हो। मान लिया उसकी किस्मत चमक गई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अंकल ये का दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कता है। ये चेन की इस कंपनी में कोई जड़ नहीं है। बस तुम्हें एक बार ये मैथ्स कंपटीशन जीतना होगा तो तुम इस ग्रुप के वारिस बनने के काबिल हो जाओगे, और उसके बाद पकड़ मजबूत होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अभी के लिए सबसे बड़ी चीज है इस मैथ्स कंपटीशन की तैयारी करना। मैंने सुना है अंकल ये ने वादा किया है कि ग्रेजुएशन के बाद हाओयांग सीधे हेड ऑफिस में इंटर्नशिप करेगा और उसे एक बड़ा पद भी मिलेगा। इसमें हैरानी की क्या बात है? उसने कभी मेरे साथ इंसाफ किया ही कहा है। लेकिन सही मायने में वारिस तो तुम हो। अंकल ये इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? हर मोड़ पर उस नाजायज औलाद का ही साथ देते हैं। मेरे मम्मी पापा की अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद वो खुश नहीं थे। शादी के कुछ ही समय बाद पापा की बचपन की दोस्त वो वापस आ गई और दोनों ने चोरी छिपे संपर्क करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने चुपके से ये हाओयांग को जन्म दिया। जब मम्मी को ये पता चला तो वो टूट गई और थोड़े ही समय बाद दम तोड़ दिया। तो ये बात है। पिछले जन्म में सच पता चला। मम्मी की मदद से खानदान खड़ा। ख्वाब देखना बंद करो। उसके बाद चाहे अंकल कितना भी पक्षपात करें वो कुछ नहीं बदल पाएंगे। वारिस ये तो शुरुआत है। मैं उनसे शिकायत करूंगा, सूद समेत। उन्हें अपने किए की हर बूंद खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम अभी तुम्हारा सबसे बड़ा काम है मेरे साथ अच्छे से रहना। अच्छा, बाय प्रोफेसर वांग। चेन साहब, क्या वो प्रोफेसर वांग थे? कहीं वो आखिरी वक्त पर अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे? वो और प्रिंसिपल अभी बंद कमरे में पेपर सेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हाओयांग और वू शिनरान का क्या? क्या वो लोग कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? वे बहुत शांत हैं। ऐसा लगता है पूरी ताकत लगा रहे हैं कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ने के लिए। चेन साहब,
3 दिन बचे हैं। किताबें? उन दोनों से निपटने के लिए क्या अलग से तैयारी करनी है? मैंने अभी ये चेन को डींगे मारते सुना। बोल रहा था कि कंपटीशन के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए। कितना घमंडी है। वो तो हर एग्जाम में फेल होता है, हर सब्जेक्ट में बैक आती है। बड़ा झूठ बोलता है। सुनो, उसे पता है वो बेकार है, इसलिए बर्बाद होने का नाटक कर रहा है। मुझे भी यही लगता है। अब आखिरी वक्त पर दौड़ भाग करके कुछ नहीं होगा। जब वक्त आएगा तो अंकल को साफ साफ दिख जाएगा। कि नीच कीचड़ कौन है और कौन है असली वारिस, जो इस खानदान को आगे ले जाने के लायक है। मैं तो उस दिन का इंतजार नहीं कर पा रही जब वो बुरी तरह हारेगा। मैं चाहता हूं कि उसे अपनी गलती पर जिंदगी भर पछतावा हो। चलो चलो। हाओ यांग, इस बार तूने बहुत मेहनत की है। तू सबको पीछे छोड़ देगा। इस खानदान का वारिस सिर्फ और सिर्फ तू ही बनेगा। जल्द ही मैं कुछ लोगों को दिखा दूंगा कि कामयाब इंसान और किसी बेकार नाकारा में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे वाह, तुम दोनों यहाँ फिल्मी सीन चला रहे हो क्या? एग्जाम हॉल के बाहर ही इतने बड़े बड़े दावे, बाद में अपनी ही बेइज्जती करवाने से डर नहीं लगता? ओह, शायद मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। ये छोटे चेन है, तुम्हारी अक्ल थोड़ी है। वो एमसीक्यूज के ऑप्शन घुमाने के लिए भी काफी पड़ेगी या नहीं? बड़े भैया, मेरी सलाह मानो, अभी से हार मान लो, अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा लो। नतीजे आने का इंतजार मत करो, वरना पूरे कॉलेज के सामने तुम मजाक बन जाओगे। नकारा कहीं का। तुम दो चीजें भूल रहे हो। पहली, मैं कभी कचरे के साथ होड़ नहीं लगाता, और दूसरी बात, खानदान का झूठा वारिस मैं खत्म करूंगा। ये चेन, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? देखता हूँ कैसे घुटनों के बल रोता है। चेन साहब, एग्जाम हॉल में चलना चाहिए। बेकार इंसान। परीक्षा शुरू हो चुकी है, कृपया शांति बनाए रखें। बड़ा एक्टिंग बाज बन रहा है। देखता हूं क्या घिस घिस कर लिखता है। सभी विद्यार्थियों, कृपया 1 घंटा और बाकी है, घबराइएगा नहीं। ध्यान से और सोच समझ कर जवाब लिखिए। सर, क्या हुआ? क्या मैं अपनी कॉपी जमा कर सकता हूँ? अभी जमा करनी है? अभी बहुत समय बाकी है। मेरी सलाह है कि तुम एक बार फिर से सब चेक कर लो। जरूरत नहीं है। ठीक है, बाहर जाओ। बाकी विद्यार्थियों को परेशान मत करो। उसने इतनी जल्दी सब कैसे कर लिया? मेरा तो आधा पेपर भी नहीं हुआ अभी तक। बड़ा शेखीबाज है। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है? दिमाग कमजोर है तो धीरे धीरे सोचो और लिखो। मिस्टर चेन, आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? क्या सवाल बहुत मुश्किल थे? क्या आपने सब खत्म भी नहीं किए? सवाल तो बहुत आसान थे। अगर मैं 1 सेकंड और अंदर रुकता तो वो मेरे वक्त की बर्बादी होती। मिस्टर ये, आप परेशान मत होइए। हाओ यांग अभी भी अंदर सवाल हल कर रहा होगा। ये लड़का बहुत गंभीर और समझदार है। इस प्रतियोगिता में धैर्य और सटीकता की जरूरत होती है। सीखा। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए जल्दी पेपर देकर आ जाते हैं। उनके मुकाबले हमारा हाओ यांग 100 गुना बेहतर है। पूछना, अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो अस्पताल जाओ, और आंखें खराब हैं तो आंखों का डॉक्टर दिखाओ। बेकार चीजों को अनमोल रत्न समझना बंद करो। तुम बात करना बंद करो। अभी भी अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आई? चुपचाप खड़े रहो और बेवकूफी मत करो। पिताजी, अभी से कोई फैसला लेना। जल्दी करो, बेहतरीन रेस्टोरेंट में टेबल बुक करो। मैं अपने लिए एक बड़ी पार्टी रखूंगा। तू तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, नालायक कहीं का। ये चेन, जब प्रतियोगिता का नतीजा आएगा
तब देखता हूँ तेरा घमंड कहाँ जाता है। ये हाओयांग, ये क्या कर रहे हो? कियान, मैं जानता हूँ कि तुम मजबूरी में ये चेन के साथ हो। बस थोड़ा सब्र रखो। जब मैं प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतूंगा तो उसे पूरी तरह कुचल दूंगा। फिर तुम वापस मेरे पास आ सकती हो। रिश्ता खत्म। अब मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड? मजाक कर रही हो क्या? क्या तुम भूल गई कि कैसे एक आज्ञाकारी कुतिया की तरह मैंने तुम्हें उसके करीब जाने के लिए भेजा था? धन्यवाद। उसके पास जाकर ही पता चला कि एक असली मर्द किसे कहते हैं। मुझे उससे प्यार हो गया है। प्लीज अब मेरा पीछा मत करो। मुझे मंजूर नहीं है। मुझे छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाओ। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहता है क्या? तेरी औरत? वो तो बस एक खड़ी हुई है जिसे मैं इस्तेमाल करके फेंक चुका हूं। चेन सर, ये झूठ बोल रहा है। स्विमिंग वाले, तुम्हारा पता। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लगता है पिछली बार का सबक तुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा। ये चेन, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। मार डाल मुझे, पापा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओह, मैं बहुत डर गया। तुझे सच में लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं है तुझे हाथ लगाने की? चेन सर, अंकल ये आ रहे हैं। बस करो। पापा, इसने मुझे मारा। मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने ही वाला है। दो एक लड़के स्कूल के कॉरिडोर में हाथापाई कर रहे थे। अंकल ये तो साफ दिख रहा है कि ये चेन ही हाओयांग को पीट रहा था। पहले हाओयांग को ले जाकर ठीक कराओ। फंक्शन रूम में मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं। जी अंकल, ये हाओयांग, अगर दोबारा मेरी औरत को छुआ तो जब भी मिलेगा तुझे पीटूंगा। ये तो बहुत बड़ा इंतजाम है। प्रिंसिपल ने मीडिया भी बुला ली। लाइव टेलीकास्ट होगा, नतीजे सबके सामने घोषित होंगे। बेवकूफ, तुझे ये भी नहीं पता? सीधा साधा है ये मैथ्स कंपटीशन। ये तो बस हाओयांग सर के लिए रास्ता साफ करने के लिए है। लेकिन जैन सर भी तो कंपटीशन में शामिल थे। सोचो इस बार फर्स्ट कौन आएगा? इसमें सोचने वाली क्या बात है? बेशक ये खानदान का छोटा शहजादा। ये हाओयांग। छिछोरी सोच। ये जैन, किसके लिए बोला तूने? आधे घंटे में पेपर देकर भागने वाले यहाँ आने की हिम्मत? अगर मैं तेरी जगह होता तो शर्म के मारे घर में छुपा रहता। तुझे मुझसे इतनी मोहब्बत है? भैया गुस्सा मत हो। एक्साइन तो बस नंबरों से तुम्हें ठेस न पहुंचे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस खानदान के लिए मैं तो हूं ना। मैं पापा को कभी निराश नहीं होने दूंगी। इस कंपटीशन के बहाने ही इस लड़के को परख लेते हैं। देखते हैं इसमें सच में कुछ दम है या सिर्फ दिखावा है। मिस्टर चेन, देखो प्रोफेसर लियो आ रही है। सभी सम्मानित अतिथियों, मीडिया मित्रों और छात्रों का स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस प्रतियोगिता के नतीजे जानने के लिए। तो बिना ज्यादा देरी किए चलिए सीधे बड़ी स्क्रीन पर नजर डालते हैं। टॉप 5 में आ गया। टॉप 5 में हमारा हाओयांग भैया पक्का टॉप 5 में होगा। और क्या, हमारे हाओयांग का लक्ष्य तो हमेशा से सिर्फ पहला स्थान रहा है। भला दूसरे नंबर पर कैसे आ सकता है? जल्दी स्क्रीन देखो। पहला स्थान मिस्टर चेन को मिला है। ये जिन को उसके 100% अंकों के लिए बधाई। गणित में प्रथम। विश्वास नहीं होता। 100% अंक कैसे आ सकते हैं? मुझे नहीं माना। नतीजों की कड़ी जांच हो चुकी है और यह पूरी तरह निष्पक्ष है। ये चेन की समस्या समाधान की सोच स्पष्ट और अद्वितीय है। सम्मान सही है। तालियां बजाएं। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। मैं ये चेन से कैसे हार सकता हूँ? यह हाओयांग, इस बार विरासत का हक खो दोगे, पापा ने कहा था। जो भी इस गणित प्रतियोगिता में पहला स्थान लाएगा वही ये खानदान का इकलौता वारिस होगा। ये चेन, इतना मत इतराओ। तुमने पहले से ही पेपर चुरा लिया था ना? नहीं तो तुम मुझे कैसे हरा सकते थे? जैसी तुम्हारी समझ में आए मान लो। मिस्टर चेन, तुमने कर दिखाया। 100% के साथ पहले नंबर पर। तुम सच में बहुत कमाल के हो। अब कृपया शीर्ष 8 छात्र पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आएं। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं प्रिंसिपल डब्ल्यू, प्रतियोगिता के प्रश्न निर्माता प्रोफेसर वैन शिंग और इस गणित प्रतियोगिता के प्रायोजक। विजेताओं को सम्मानित करने हेतु ये फेंग जी। यह तो बस शुरुआत है। ये चेन, ये मत सोचना कि कंपटीशन में फर्स्ट आकर ये पारिवारिक व्यवसाय संभालने से कुछ नहीं होगा। पापा के दिल में उनका सबसे लाडला बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। अच्छा, इतनी सी हिम्मत? मैं तो बस अपने कपड़े ठीक कर रहा था। तू तो बिल्कुल बुज़दिल बन गया है। बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहेगा। कभी भी इस काबिल नहीं होगा कि बड़े लोगों के बीच खड़ा हो सके। रास्ता छोड़। एक बार कंपटीशन जीतकर खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। मैं जरूर तेरी चोरी का सबूत ढूंढ कर लाऊंगी।
खुद जीत नहीं पाए तो मुझ पर इल्जाम लगाते हो। चेन, बेटा जल्दी आओ। प्रोफेसर वांग तुम्हारे साथ फोटो लेना चाहते हैं। सुना तुमने? पापा मुझे बुला रहे हैं। आज ये स्टेज जो तेरा हक था, अब उस पर मेरा कब्जा है। समलो, मीडिया देख रही है। धैर्य रखो, तूफान थमेगा। बाद में इनकी छुट्टी करने का पूरा मौका मिलेगा। ये चेन, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तूने हाओ यांग को सबके सामने नीचा दिखाया है। तो मैं तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर ही दम लूंगी। क्या बात है? हारकर अब ड्रामा करने आ गया? हिम्मत है मेरे साथ एक खेल खेलने की? अब मैं जो कुछ भी बोलूं तू वैसे ही करेगा। अगर जीत गया तो शर्त जो चाहो मान लूंगी। बेवकूफ, इतनी बचकाना हरकत मेरे सामने करने की औकात नहीं है तेरी। चल ठीक है, तो तेरे साथ थोड़ी मौज कर लेता हूं। ये चेन, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये चेन इतनी जद्दोजहद सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए है ना? तो सुन, अपना ये खिताब जीतने की खुशी में मैं तुझे अपना चमचा बनने की इजाजत देती हूँ। चेन यंग मास्टर, ये क्या बकवास कर रही है? कोई बात नहीं, वैसे भी फुर्सती हूं तो कुछ मजा कर लेता हूं। देख, मुझे अभी प्यास लगी है। तू फटाफट जा और मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आ। चल भाग। देख लिया, बड़ा आया ये खानदान का बड़ा बेटा मेरे सामने। ये तो बस एक पालतू कुत्ता है जो इशारे पर आता है। मैं इससे जो कहूँ। ये हिम्मत नहीं कर सकता बाएं मुड़ने की। इस अवार्ड सेरेमनी की चमक से तो मेरी आंखें ही चौंधिया गई। क्या ड्रामा है? चेन सर जीतने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रिंसिपल की लाडली को पटाने के चक्कर में थे। वो शिनरान, अपनी हद में रहो। देखो, मेरा पालतू कुत्ता मेरे लिए पानी लेकर आ गया। मुझे दे दो। वो शिनरान, दिमाग खराब हो गया है तो अस्पताल जाकर इलाज कराओ। यहाँ तमाशा मत करो। ये चेन, पापा, आपने देख लिया, उस कमीने ये चेन ने। उसने पहले हाओयांग को नीचा दिखाया और अब सबके सामने मुझ पर पानी फेंकने की जुर्रत कर रहा है। इतनी बदतमीजी, कॉलेज में रहकर भी इतनी गुस्ताखी, ये तो सरासर बगावत है। प्रिंसिपल साहब, सारी गलती मेरी है। मैं अपने बड़े भाई की तरफ से शिनरान से माफी मांगता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। पापा, ये चेन ने किया है। और इसकी घमंड देखिए। खानदानी कंपनी में इंटर्नशिप से औकात बढ़ेगी। ग्रेजुएट होते ही आप अक्सर ये से बात करना, मैं भी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। मुझे तो हाओयांग की मदद करनी है। जरूर, मैं फिर चेयरमैन ये से बात कर लूंगा। तुम दोनों साथ में इंटर्नशिप करना। थैंक यू प्रिंसिपल सर, आप फिक्र मत कीजिए। अब मैं शिनरान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। चेन सर, प्रोफेसर वांग आ गए हैं। तुम लोग अभी जाओ। चेन सर, पढ़ाई का आपका ये स्टाइल भी कितना निराला है। प्रोफेसर वांग, आप सिर्फ ये देखने तो आए नहीं है, ये मैं कैसे रिवीजन करता हूं ना। तुम्हारा दिया वो स्मार्ट वॉइस एल्गोरिदम सच में कमाल का है। तकनीकी अड़चन दूर, प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहा है, कामयाबी बस सामने खड़ी है। बहुत अच्छा प्रोफेसर, इंटर्नशिप में खानदानी कंपनी जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू करूंगा। क्या प्रोफेसर आपकी कोई रुचि है मेरी कंपनी चलाने में मेरी मदद करने की? ये लड़का आम नहीं है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अच्छी बात है, चेन सर के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जैसा चेन सर कहेंगे। मुझे भी आपको एक बधाई देनी है। यूनिवर्सिटी ने आपके लिए सीधा एडमिशन खोला है। वो आपके गणित के हुनर से बहुत प्रभावित है। मेरा अब एक ही मकसद है, अपना वो सब कुछ वापस हासिल करना जो मेरा है, ये हाओयांग को बर्बाद करना। प्रोफेसर वांग, ग्रेजुएशन के बाद मुझे इससे भी बड़े काम करने हैं। मेहरबानी करके मेरी तरफ से उनकी इस पेशकश को ठुकरा दीजिए। तो ये सुनहरा मौका ऐसे ही जाने दोगे? चेन सर, ग्रेजुएशन होने में अभी टाइम है, तुम एक बार फिर से सोच क्यों नहीं लेते? क्या यूनिवर्सिटी को इस बारे में पता है? जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं सीधे तुम्हारे पास आया। प्रोफेसर वांग, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दे दीजिएगा। अब बस तमाशा देखिए। ठीक है, मैं अभी प्रिंसिपल के पास जाता हूं। पापा, ऐसी क्या खुशखबरी है जो इतना खुश है? उत्कृष्ट विश्वविद्यालय ने सीधा प्रवेश दिया। हाँ, वही जीनियस लोगों का अड्डा, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। पापा, तो फिर ये मौका आपको हाओयांग को ही देना चाहिए। ये तो खास तौर पर मैथ्स ओलंपियाड चैंपियन ये चेन के लिए है। कल बीजिंग के अधिकारी भी ये खानदान से मिलने आ रहे हैं। तो क्या हुआ अगर ये उसका हक है? मुझे जो चाहिए मम्मी पापा मुझे वो जरूर देंगे। सुनिए जी, देखिए ना, ये हाओयांग ने शेयर मार्केट से कमाए पैसों से मेरे लिए सोने का कड़ा खरीदा है। पापा, ये मैंने खास आपके लिए चुनी है लिमिटेड एडिशन घड़ी। हमारा हाओयांग ही तो सबसे समझदार है, इसने कभी मुझे परेशान नहीं होने दिया।
हाँ पापा, ये तो एक बेटे का फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है। वो ये चेन इस घर का रास्ता तक भूल गया है, सारा दिन अपने उस बंगले में पड़ा रहता है, मौज मस्ती करता है। तुम उसके बारे में सोच क्यों रहे हो? अगर वो नहीं लौटना चाहता तो बाहर ही पड़ा रहने दो, मरे या जिए। वो तो बस एक बच्चा ही तो है, इस घर से अलग होकर भला वो क्या बवाल मचा सकता है? पापा मम्मी, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं नहीं लौटता तो बड़े भैया कभी नहीं जाते। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। नासमझ बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तुम पर रोक क्यों जमाए? तुम डरो मत, मम्मी तुम्हारे साथ है। साहब, बड़ा भैया आया है, उसे अंदर बुलाओ। सुनिए जी, उसने इस घर को क्या समझ रखा है? जब दिल किया गया, जब चाहा चला गया, लेकिन आपकी इज्जत का ख्याल करते हुए। लौटना हो तो पहले माफी मांगे। अरे बस करो भी, कम बोलो। तुम फिक्र मत करो, मैं हाओयांग पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। थैंक यू पापा। ओहो, कसम खाई थी ना कि कभी इस घर में कदम नहीं रखोगे। आज कैसी हवा चली जो ये खानदान का बड़ा शहजादा यहाँ आधमका? घर आया हूं बस एक तमाशा देखने। थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस के टीचर्स घर आने वाले हैं। वो मेरे लिए आ रहे हैं, ये एहसान तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा ना। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस का विजिट तुम्हारे लिए? वाह, अपनी पीठ थपथपाने में तो तुम माहिर हो। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस वाले आ भी रहे हैं तो वो हमारे हाओयांग के लिए आ रहे हैं, तुमसे कोई लेना देना नहीं है इसका। प्रिंसिपल वू ने सच में फोन करके हमें बधाई दी थी। हमें डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन का स्कॉलरशिप मिला है। रुको जरा, वो अपनी डीन के साथ यहाँ आने ही वाले हैं। सुनिए जी, जरूर ये सब हाओयांग की पिछले 4 सालों की मेहनत का नतीजा है, इसीलिए तो उसे स्पेशल अर्ली एडमिशन मिला है। हाँ, इस बार मैथ्स कंपटीशन का विनर तो बड़े भैया है। हाँ, कोई भूत प्रेत ही मानेगा कि एक फिसड्डी जो हमेशा फेल होता था अचानक से अव्वल आ गया। मेरे हिसाब से उसने चीटिंग की है। माँ, ऐसा मत बोलिए। कॉलेज ने साफ कहा है, इस बार बड़े भैया ही असली विनर है। बस किस्मत अच्छी थी उसकी, अंधे के हाथ पटेल लगी है। हमारे हाओयांग ने पहले साल से लेकर आखिरी साल तक हर सब्जेक्ट में टॉप किया है और ये खिताब बस 3 नंबर से रह गया। हमारे हाओयांग से मुकाबला करने की औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा बेटा मुझसे बेहतर है? बिल्कुल, हमारा हाओयांग मेरी अपनी परवरिश है। बचपन से ही क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट रहा है और कॉलेज के दौरान तो बड़े साहब की कंपनी भी संभालता था, जबकि तुम तो बस एक बिन माँ का नालायक बच्चे हो। आप मेरी माँ गुजर गई, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत और ईमानदारी से जी। तुम्हारी तरह नहीं, जो घिनौनी हरकतों से इस मुकाम पर पहुंची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? इस हिम्मत का सबूत है, मेरा एक एक शब्द सच है। इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। कितना बदतमीज इंसान है, मेरा तो खून ही खौल गया। माँ, गुस्सा ठंडा करो, थोड़ा पानी पी लो। साहब, प्रिंसिपल वू और कुछ कॉलेज के अधिकारी आए हैं। जल्दी से उन्हें अंदर ले आओ। जी। सुन ये चैन, अगर ये तेरा है भी तो क्या, मुझे जो चाहिए पापा मुझे जरूर दिलाएंगे। मेरा बेटा ही इस खानदान का असली वारिस है। स्वागत है आप सबका। आदरणीय शिक्षकों, स्वागत है। आप ही चेयरमैन ही होंगे ये खानदान जो ऐसी प्रतिभा पैदा कर सके। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, अरे नहीं, बस आपकी मेहरबानी है। आपके घर से एक गणित का जीनियस निकला है। मैं शिक्षा विभाग, माता पिता को बधाई। बहुत मेहनत की है। नहीं नहीं, ये सब स्कूल की तालीम का नतीजा है। चेयरमैन, ये आप तो बहुत विनम्र है। हमारा हाओयांग तो बचपन से ही पढ़ाकू था, हमेशा स्कूल में टॉपर रहा है और इस बार की गणित प्रतियोगिता में भी उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से ही ये शानदार नतीजा हासिल किया है। मिसेज, ये आप तो बहुत शालीन है। ये सिर्फ अच्छे नतीजे नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़ गए आपके बच्चे की समस्या सुलझाने की तकनीकों पर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस के गणित विभाग के प्रोफेसर बार बार चर्चा कर रहे हैं। ये तो एक करिश्मा है। मुझे पहले से पता था हमारा हाओयांग बचपन से जीनियस है। इस बार का एडमिशन लेटर तो पक्का उसी का होगा। ये हाओयांग मुझे कभी निराश नहीं किया। तेज दिमाग और मेहनती, बहुत अच्छा बच्चा है। वो यांग, अरे खड़ा क्यों है इतनी देर से? जल्दी से प्रिंसिपल और गुरुजनों का शुक्रिया अदा कर जो इतनी दूर खास तेरे लिए चल कर आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू टीचर्स। मैं आगे और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। बहुत खूब, ये एक होनहार विद्यार्थी है। ये बंगला बेटा तुम्हें तुम्हारे पापा की तरफ से इनाम है। ये हाओयांग, आज से तुम एक असली मर्द बन गए हो। शुक्रिया पापा। रुकिए, आपने अभी कहा ये हाओयांग? पापा, सर, जल्दी से ये एडमिशन लेटर देकर खत्म करते हैं। मुझे आप सबको स्कूल बुलाकर काम की गाइडेंस भी लेनी है। ठीक है, लेटर लो। कृपया इसे ध्यान से रखना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं वादा करता हूँ घमंड नहीं करूंगा और मेहनत करता रहूंगा। बधाई हो हाओयांग। आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया।
ये हाओयांग, फिलहाल खुश हो ले। इंसान को जब सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ खोता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि सच्ची निराशा किसे कहते हैं। हेलो, कमबख्त बच्चे, अब तुझे मेरा फोन उठाना याद आया? आज रात घर आकर खाना खाना है। बिल्कुल। टाइम नहीं है। मिस्टर ये चेन, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली और तुम इतने शांत बैठे हो। मिस लियू, आप किस बारे में बात कर रही हैं? यूनिवर्सिटी से लेटर मिला। तुम्हारे हाथों में दे दिया है। जल्दी से निकालो, मुझे भी दिखाओ। ये तो हमारे पूरे स्कूल की शान की बात है। मिस लियू, आपको ये खबर कहां से मिली? मुझे खुद तो इस बारे में रत्ती भर भी नहीं पता। कजन ऑफिस में है। उन्होंने खुद मुझे बताया कि लेटर तुम्हारे घर भेज दिया गया है। तो फिर आप ही बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरा नाम इस्तेमाल करके जगह ले रहा है? बात तो कुछ अजीब लग रही है। इतनी बड़ी खुशखबरी और स्कूल ने न कोई अनाउंसमेंट किया। इतनी चुप्पी क्यों? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ और मालूम है? चूंकि आप अपने स्टूडेंट से इतना प्यार करती हैं, तो क्या मेरी एक मदद करेंगी? बोलो, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। हाओयांग, थोड़ा और खा लो। ये रिब्स तुम्हारे लिए बनाई हैं। थैंक यू माँ। माँ, आप भी खाइए। कितना बदसूरत माहौल है। आवारा जानवर घर में घुस आते हैं। बस करो, मैंने ही चेन को वापस बुलाया है। हाओयांग का एडमिशन हुआ। बड़ी खुशखबरी। हम सबको एक परिवार की तरह मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बस इसी बात को मनवाकर ही रहूंगी, ताकि भविष्य में हाओयांग के लिए कोई रुकावट ना हो। ये हाओयांग, क्या तुम ही हो जिसका यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला हुआ है? ये चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हो? अगर हमारा हाओयांग नहीं, तो क्या तुम जैसा नालायक ये कर सकता है? ये हाओयांग, खुद ही बता दो ना। पिताजी, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़े। हाओयांग, तुम ये चेन की जगह कॉलेज जाओगे। इस बात की तुम्हारे पिताजी तुम्हें पूरी गारंटी देते हैं। तुम बिल्कुल मत घबराना। थैंक यू पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। चेन, कुछ बातों में इतनी बारीकी से नहीं सोचना चाहिए। पागल हो गया है। ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया है। मेरी सीट नाजायज को क्यों दूं? तुम यहाँ बकवास मत करो। वो एडमिशन लेटर प्रिंसिपल ने खुद अपने हाथों से हाओयांग को दिया है। माँ, गुस्सा मत कीजिए, सेहत खराब हो जाएगी। ये हाओयांग, इसी वक्त मेरे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांग। शायद तब मैं तुझे माफ करने के बारे में सोचूं। बड़े भैया, आप ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? ये सीट शुरू से मेरी ही तो थी। निकल जा। इस घर में तेरा कोई काम नहीं है। पापा, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ दूं? चेन, तुझे तो शुरू से पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तू हाओयांग से इस सीट के लिए क्यों लड़ रहा है? जानू, तुम उसे बहुत ज्यादा छूट दे रहे हो। वो सीट तो शुरू से हाओयांग की ही थी। सिर्फ इसलिए कि वो नाराज है, वो आकर हंगामा करेगा क्या? हम माँ बेटे की तुम्हारे दिल में कोई अहमियत नहीं? इस नकारा से भी कम। बकवास मत करो। तुम और हाओयांग ही मेरे लिए सबसे जरूरी हो। तो अभी इस भगाओ यहाँ से। साहब, प्रोफेसर लियू आए हैं। प्रोफेसर लियू। निदेशक जी, माफ करें, जरूरी काम था। अरे प्रोफेसर लियू, क्या बात है? दरअसल बात ये है, ये चेन का डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन का लेटर खो गया था। बहन ने डुप्लीकेट दिलवा दिया। बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट था, इसलिए मैं तुरंत लेकर आ गया। थैंक यू सर। प्रोफेसर लियू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यही खाना खा लीजिए ना। नहीं, रहने दीजिए। मुझे कॉलेज में काम है। मैं चलता हूँ। अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो। साफ साफ पढ़ो, इस पे नाम किसका है? ये सीट सच में उसी की है। हाँ, कोई बात नहीं। पापा ने कहा था ना कि मुझे सीट दिला देंगे। जानू, अब हम क्या करें? चेन, बस ये एक सीट छोड़ दे। मैं पूरा आज आऊंगी, अभी सारी खत्म हो जाएगी। बेटा, नहीं। तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया, मैं तुझे जान से मार दूंगी। जानू, मुझे बचाओ। ये हम माँ बेटे को मार डालेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों पर हाथ उठाने की?
तुमने बड़ों पर हाथ उठाया। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हें बाप कहा, अब तुम पक्षपात की सारी हदें पार कर चुके हो। आज अगर ये हावयांग ने मुझे घुटनों पर गिरकर माफी नहीं मांगी, मैं शिकायत करूंगा। तुम्हारी मजाल। तो फिर देख लेते हैं। घुटने टेको, माफी मांगो। ये दूसरी बार है। बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। पहले ही कर लेते तो अच्छा था। आखिरकार ये पहली बात तो नहीं है, है ना? है ना? ये नमक हराम तो पूरी तरह सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा लगता है ये सिर्फ वारिस का हक ही नहीं चाहता। ये तो मेरी चेयरमैन की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठा है। मैंने तो सांप को दूध पिलाया। इतने सालों की मोहब्बत सब बेकार गई। क्यों मैं हर बार ये चेन के पैरों तले दब जाता हूँ? ये अंकल, देखो ना हावयांग को उसने किस हालत में पहुंचा दिया है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो प्रोफेसर वांग ऑफिस में ये चेन को खुद चाय परोस रहे थे। क्या प्रोफेसर वांग इसे चाय दे रहे थे? हाँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर वांग ये चेन को बहुत सम्मान दे रहे हैं। जरूर इसने कोई बड़ी सिफारिश पकड़ी है। अब सब समझ आया। डैड, मैंने कहा था ना, ये चेन कभी मेरे जितना अच्छा नहीं हो सकता। प्रोफेसर वांग का रवैया, ये लड़का बहुत चालाक है, सब कुछ छुपा कर रख रहा है। ये अंकल, मेरे हिसाब से तो ये आपकी कुर्सी को ही हड़पना चाहता है। अब पता चला क्यों ठुकराया। तुरंत पता लगाओ कौन है इसके पीछे। हाँ, मुझे पता है। मेरे दिल में तुम्हारी एक अलग जगह है। हावयांग की मदद के लिए क्या तुम जाकर कुछ पता कर सकती हो? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ हावयांग ही है। प्लीज एक्साइनरन, मदद करना। क्या ये हवा का झोंका ठीक है? हाँ, एकदम सही। यंग मास्टर चेन WUXINI है। वाइस चांसलर की लाडली बेटी खुद मुझसे मिलने आई है। सुनो, तुम तो ये नहीं भूल गई कि तुम यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें कैसे पता? बड़े प्यार से पूछो तो शायद बता दो। तुम अचानक इतने तगड़े कैसे बन गए? क्या पीछे से किसी ने तुम्हें कोई जादू सिखाया है? तो जासूसी करने आई हो? चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। सच्ची? लेकिन ये तो जाले हुस्न है ना। एक बार होठों से लगा लो, फिर सब बता दूंगा। रुको, ये क्या बदतमीजी है? बताओगे भी या नहीं? अच्छा ठीक है, तुम्हारी इस शरारत पर मर मिटा हूं, इसलिए बता रहा हूं। तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं इतना ताकतवर कैसे बन गया? उस गणित प्रतियोगिता से पहले मुझे एक महान गुरु का मार्गदर्शन मिला। एक रहस्यमयी उस्ताद। मुझे पहले ही शक था। एक्साइनरन, बोलो ना, वो इंसान है कौन? वो हर कीमत पर चुप रहना चाहता है, बस बेशर्मी से टाल रहा है। तुमने बहुत मेहनत की, आज रात आंटी से बनवाऊंगा तुम्हारी फेवरेट स्वीट एंड सॉर फिश। थैंक यू अंकल। ये अभी हम येचेन के पत्ते नहीं जानते, इसलिए फिलहाल उसे बस शांत रखना होगा। अरे चेन, मेरा बच्चा। पिताजी, आज अचानक क्या हवा चली जो आप यहां धमके? हाँ। पहले जाओ यहां से। सुनो चेन, कॉलेज एडमिशन वाली बात मेरी गलती थी बेटा। तेरी आंटी ने उस समय मेरे कान भर दिए थे। हाँ। लगता है उस रहस्यमयी शख्स की बातों ने बुढ़े पर अपना जादू चला ही दिया। देखो कैसे मनाने खुद चलकर आया है। इस लड़के के दिमाग में कुछ और है, पर मैं इसका बाप हूं, इसे मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। सुनो चेन, तुम अब बड़े हो गए। कॉलेज के बाद खानदान के वारिस की कुर्सी सिर्फ तुम्हारी काबिलियत से नहीं पक्की होगी, बल्कि एक मजबूत बाहरी सहारे की भी जरूरत पड़ेगी। रिश्तेदारी कर लो। हाँ, तुम तो बड़े चालाक हो। हाँ, मैंने डिटेल्स भेज दी है। कल शू यान से मिलने का वक्त तय हुआ है, लोकेशन भी भेज दी है। शू परिवार पीढ़ियों से निवेश का कारोबार करता है और शू यान तो खुद अरबों का फंड संभालती है। मेरी और तुम्हारे अंकल शू की राय में तुम दोनों की जोड़ी सही रहेगी। हाँ, शू परिवार तो कब से अपनी बेटी के लिए घर जमाई ढूंढ रहा है। एक बार ये कमीना उसके घर जमाई बनकर बैठ गया ना, फिर कभी हावयांग से वारिस के हक की आंख में चोरी नहीं कर पाएगा। जब पिताजी ने सब तय कर लिया है, तो मुझे इस परिवार की राजकुमारी से बड़े ध्यान से मिलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे। और फिर तुम्हारी इसी सोची समझी चाल में
मैं बस अपनी शतरंज चलूंगा। शू परिवार को तुम्हारे खिलाफ मेरा सबसे ताकतवर सिपाही बना दूंगा। अरे, शू परिवार तुम्हारी गणित की प्रतिभा से बहुत खुश है। शू यान एक नया बिजनेस शुरू कर रही है। तुम्हें अब अपनी पूरी ताकत उसके बिजनेस में लगानी है। और देखो, ये तुम्हारी पुरानी बदनामी धोने का भी बढ़िया मौका है। और भविष्य में जब तुमने शू यान के सामने अपनी काबिलियत साबित कर दी और रिश्ता पक्का हो जाए, तो मुझे जल्दी से एक पोता दे देना। हाँ, फिर ये पूरा खानदान तुम्हें सौंपकर मैं शांति से रिटायर हो जाऊंगा। इस नए बिजनेस के बहाने मुझे उलझाना चाहता है। ये मेरे लिए जाल बिछा रहा है, लेकिन इसे क्या पता, निवेश करना तो मेरे लिए पानी पीने जितना आसान है। पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अपनी काबिलियत साबित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल जब शू यान से मिलो, पूरे तरीके से पेश आना और थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करना। धन्यवाद पिताजी। हाँ, फिक्र मत कीजिएगा, मैं जरूर इस मौके को दोनों हाथों से लपकूंगा। नालायक, मुझसे तू मैं करेगा? अभी तू बहुत कच्चा है। कंपनी के लिए सही जगह चुनने जैसा छोटा सा काम भी तुमसे नहीं होता। तुम्हें रखकर मैं क्या करूंगी? मैडम जी, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं जरूर कर लूंगा। अगर 3 दिन में काम नहीं हुआ तो समझ लो। जी मैडम, पापा जी भी न जाने क्या सोचते हैं। मुझे उसी खानदान के आवारा लड़के से मिलने के लिए कह रहे हैं। उससे अच्छा तो मुझे पागल खाने भेज देते। सुना है मिस्टर ये अब पहले जैसे नहीं रहे। पिछले दिनों एक मैथ्स कंपटीशन में उन्होंने फुल मार्क्स लाकर पहली पोजीशन हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस ने भी उन्हें स्पेशल एंट्री दी है। एकदम से दिमाग कैसे खुल गया? मुझे लगता है यह उनकी अपनी काबिलियत बिल्कुल नहीं है। ये खानदान वाले उनके नाम का तमाशा बनाकर पैसा बहा रहे हैं ताकि यह रिश्ता पक्का हो सके। मिस्टर चेन, उन्हें आए हुए 15 मिनट हो गए हैं। पहली ही मुलाकात में लेट। मैं इनकी आज खबर लेती हूँ। तुम जाओ, वह काम करो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। जी बड़ी मैडम। अभी जा रही हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे तो खूबसूरती की कद्र करना बखूबी आता है। सच में एक आवारा बिगडैल लड़का है। मिस, तुम्हारा गुस्सा भी तीखा है। तुम भी कम नहीं। पहली मुलाकात में ही लेट आना। मिस्टर चेन के तौर तरीके सच में हैरान कर देने वाले हैं। सच में बहुत खूबसूरत हो। मेरी बीवी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। बेशर्म, तुमसे शादी कौन करेगा? अपनी जुबान पर लगाम रखो। ठीक है, हम एक परिवार हैं। बस प्यार करूंगा, जुबान संभालूंगा। अपनी होने वाली बीवी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये चेन, शादी के बाद तुम पैसे कमाना, मैं उड़ाऊंगा। देखो कितनी परफेक्ट जोड़ी है हम दोनों की। सच में सिर्फ दिखने में अच्छा है। सब कुछ तो तुम्हारे पापा के दम पर है। लोग क्या सोचेंगे? हाँ, सिर्फ दिखने में अच्छा ही सही तो क्या हुआ, लेकिन दिखने में अच्छा हूं, और वह भी तुम्हारा होने वाला पति। थोड़ी किस्त से बात करो। जब तक मैं अपने दम पर कामयाब नहीं हो जाती, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। अपनी मेहनत से परिवार को शीर्ष बनाऊंगी। सच में काबिल और महत्वाकांक्षी, मुझे और भी पसंद आ गया। सुन लो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हैं। अरे जूयान, जू परिवार ने सालों निवेश किया, फिर भी नंबर 1 नहीं। कहीं काबिलियत की कमी तो नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो खानदान को बदनाम करने की? मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूं। तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो ना, मुझसे एक शर्त लगाओगे? कैसी शर्त? मैं मदद करूंगी, सफलता पर वादा निभाओ। अपनी मर्जी से मेरी औरत बनकर रहोगे। बस तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, मंजूर है। लेकिन अगर साबित हो गया कि तुम सिर्फ दिखने में अच्छे हो तो मेरे पीछे कभी मत आना। ठीक है, पक्का वादा। इस जुयान में कुछ तो दम है। सिर्फ 3 दिनों में कंपनी खड़ी कर दी। ये आवारा लड़का शुरू से लेकर अब तक बड़ा शेयर मार्केट एक्सपर्ट बनने का नाटक कर रहा है। इसे ईसीजी और शेयर ग्राफ में फर्क भी पता होगा। क्या मजाक है? मेरी खूबसूरत होने वाली बीवी दरवाजे पर कब तक खड़ी रहोगी? ये कुछ फंड स्टॉक्स हैं जिनमें कंपनी जल्द ही निवेश करने वाली है। जल्दी से चेकिंग करके रिपोर्ट दो। ओह, अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो तुम्हारे साथ डिनर कर लूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये सब
इस निचले वारिस को तंग करने के लिए नहीं कर रही। मैं तो बस इसे खुद को साबित करने का मौका दे रही हूँ। अगर इसने सही सलाह दे दी तो इसके साथ खाना खा लेना, कोई बुरी बात नहीं। आखिर शादी तो किसी से भी करनी है। ये क्या बकवास है? मिस जू, अपना काम खुद करो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, कोई असिस्टेंट नहीं। ये बकवास फालतू काम दिखाकर मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या कहा? ये सब कंपनी के कोर मुद्दे हैं। मैं तुम्हें काबिल बनने का मौका दे रही हूँ। शुक्रिया कहने की बजाय तुम तो शेख ही झाड़ रहे हो। तुम्हारी सोच वाकई कमजोर है। एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगा रहे हो। बेहतर ये होगा कंपनी की कुर्सी मुझे दे दो। वादा करती हूँ तुम्हें बैठे बिठाए पैसे गिनने को मिलेंगे। बेशर्म, तुम्हारे दम पर कंपनी तरक्की करेगी? दिन में सपने देखना बंद करो। अच्छा, मुझे सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मौका दे रही हूँ, ठुकरा रहे हो। बाद में रोते हुए मत आना मेरे पास। हम जो खानदान सदियों से निवेश करता आया है और मैंने तो 4 साल में कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया है। चंद मिनटों में दिखा दूंगी काबिलियत किसे कहते हैं। ठीक है, मेरी मंगेतर, इज्जत से जाओ। तुम्हारा ऑफिस दरवाजे से बाएं हाथ है। अलविदा। ये कमीना, ये चेन सच में सोचता है मुझे इसकी मदद चाहिए। घमंडी। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। शिंडा एजुकेशन। अभी सरकार एजुकेशन सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही है। फायदा पक्का है, नुकसान का सवाल ही नहीं। विजन एजुकेशन, आंडा एजुकेशन। एजुकेशन इंडस्ट्री में इस वक्त जबरदस्त मौका है। ये निवेश बिल्कुल फुल प्रूफ है। चेन शाओ, ये हाओयांग और वुशिरान, ये खानदान की कंपनी में नौकरी शुरू कर चुके हैं। अंकल ये ने तो ये हाओयांग को इन्वेस्टमेंट विभाग का मैनेजर भी बना दिया है। उसे सबक सिखाने की अभी फुर्सत नहीं है मुझे। उसे कुछ दिन और कूदने दो इधर उधर। चेन शाओ, उसने हाल ही में कई एजुकेशन स्टॉक्स खरीदी हैं। एजुकेशन स्टॉक्स? इतना बेवकूफाना है। एजुकेशन बोर्ड बैन लगाने वाला है। सभी प्राइवेट एजुकेशन के शेयर जल्द ही भारी गिर जाएंगे। हेल्थ केयर में असली कमाई सबका स्वास्थ्य बढ़ाए ही भविष्य का गोल्ड माइन है। ये सब पिछले जन्म में रोज की खबरों में छपा था। अब इसका मतलब ये हाओयांग और जुयान दोनों की बर्बादी तय है। ये लोग जल्द ही कंगाल होने वाले हैं। चलो। मिस्टर शू, चेन सर कहते हैं कि एजुकेशन स्टॉक्स धड़ाम हो जाएंगे और मेडिकल स्टॉक्स आसमान छुएंगे। उसे इन्वेस्टमेंट की क्या समझ है? सोचता था उसे एक और मौका दूं, पर बेकार है। मिस्टर शू, तो अब हम क्या करें? तुरंत और पैसा लगाएं उन्हीं एजुकेशन स्टॉक्स में जो मैंने चुने हैं। उसे दिखा दूंगा कि असली बादशाह कौन है जो सबको मात देता है। जी मिस्टर शू, अभी जाता हूँ। अगर सब प्लान के मुताबिक रहा तो बस हफ्ते भर में मैं तुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगा। थैंक यू प्रोफेसर लियू। ये लिखावट लेकर मैं इसे तुरंत वापस लौटा दूंगा। बड़े भैया, एक दिन न देखूं तो सदियों जैसा लगता है। अरे, इधर ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूं। बड़ी मुश्किल से वक्त निकलता है। अच्छा हाँ, मैंने एक एजुकेशन स्टॉक लिया। 3 दिन में 4 मुनाफा। मैं और पैसा लगा रहा हूं। सोच रहा हूं महीने के आखिर तक कम से कम इतना तो कंपनी को मिल ही जाएगा। सुन हैंडसम, महीने के आखिर तक तेरी लंगोटी भी बिक जाएगी। अगर मेरा मूड हुआ तो तुझे खाने को 2 वक्त की रोटी दे सकता हूं। वाह भैया, बड़े होशियार। सुना आप मेडिकल स्टॉक खरीद रहे हैं। जानना चाहता हूं कि आखिर में कितनी कमाई होगी। इन्वेस्टमेंट मेरा शौक है। तुझे जवाब देने की मुझे क्या जरूरत? लगता है किसी की खाल फिर खुजला रही है। अरे वाह बड़े भैया, देखो फिर गुस्सा हो गए। मैंने तो बस पूछ लिया। मुझे तो तुमसे यही डर है कि कहीं पूरा होते होते सब कुछ डूब न जाए। अच्छा, मुझे ऑफिस में काम है, बाद में बात करता हूं। चेन सर, ये प्रोफेसर वांग का अर्जेंट लेटर है आपके लिए। निजी शिक्षा पर रोक, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा। 2 दिन बाद पूरे देश में ऐलान होगा। वाह, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने सोचा था। चेन सर, आप तो कमाल के हैं, बहुत शानदार। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी सारी जमा पूंजी मेडिकल स्टॉक्स में लगा दो। मैं शुयांग को दिखाना चाहता हूं कि असली चीन का वॉरेन बफेट किसे कहते हैं। सर
बहुत बड़ी मुसीबत आ गई सर। इतनी घबराहट कैसी? जल्दी बोल, क्या हुआ? सर, हमारी इन्वेस्टमेंट वाली सभी एजुकेशन शेयर लोअर सर्किट पर। असंभव। जरा ट्रेंडिंग न्यूज तो देखिए। देश भर में प्राइवेट एजुकेशन पर बैन, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा। क्या तुमने वो 10 करोड़ और लगा दिए? हाँ, लगा दिए। कंपनी खुले अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मुझे 15 करोड़ का घाटा हो गया। मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? सर, तो क्या बाकी के जो शेयर बचे हैं उन्हें अभी बेच दें? तुम पहले बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले भी रोक लगी थी, शोर हुआ, असर नहीं। अगर इस बार का तूफान निकल गया तो शायद घाटा भी मुनाफे में बदल जाए। बस मुझ में थोड़ा सब्र होना चाहिए। आखिरी मोहरे पर कौन जीतेगा ये अभी तय नहीं है। $5 करोड़ और लगाओ। अब जब एजुकेशन शेयर गिरे हुए हैं, मैं इसी मौके पर और खरीदूंगा। ये 20 करोड़ मुझे कम से कम 3 गुना मुनाफा करके देंगे। इसी को कहते हैं मुश्किलों में घबराना नहीं। चेन, आराम से खाओ। हाँ, अरे आजकल शुयान के साथ सब कैसा चल रहा है? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मेरी उंगलियों पर है। बहुत अच्छे। सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब करने आ जाते हैं। पिताजी, मार्केट खराब है, पैसा फंसा है। घबराओ नहीं, जल्द ही पूरा पैसा मुनाफे के साथ लौटेगा। शाबाश बेटा, तुम्हें विश्वास है। निवेश विभाग तुम्हारा। मेरा बिल्कुल सही फैसला था। इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो अब से ये सब तुम्हारी ही मर्जी से चलेगा। दोनों बाप बेटे कुछ ही दिनों में अपनी पूरी जमा पूंजी गवा बैठेंगे। फिर देखूंगी कैसे रोते हो तुम लोग। तुम वहाँ खड़े किस बात पर हंस रही हो? हाउयान दिन रात इस कंपनी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और तुम हो कि आवारागर्दी करती फिरती हो और अब हंसने की भी हिम्मत है। चेन के बारे में ऐसे मत बोलो, वो जरूरी काम में व्यस्त है। अब तुम कहने को तो चेन की सौतेली माँ ही हो। आगे से उसके लिए अपने मन में थोड़ा प्यार और सब्र रखा करो। इस बूढ़े ने इस वक्त मेरा साथ देकर मुझे बस यहीं रोक कर रखना चाहता है ताकि मैं शु परिवार को खुश करूं, शुयान का दिल जीतूं और इस घर में घुसपैठ कर सकूं। समझ गई स्वामी। तुम्हारे पापा ने सही कहा, हम सब एक परिवार हैं। अब से प्यार और शांति से रहना है। क्यों नहीं फेंग, तू कितना नाटक करती है। तू सच में घिनौनी है और तू खुद को कोई जीनियस मत समझ बैठ। मुझे तेरी बर्बादी देखने का बेसब्री से इंतजार है। नालायक कहीं का, अगर तूने जुयान को नहीं पटाया तो वापस आकर मुझे मुंह मत दिखाना। पापा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। बिना पूछे कंपनी का निजी इस्तेमाल कर लिया, 2 अरब का फंड लगाया और अब 1 रुपया भी वापस नहीं आया। मिस्टर जू, कंपनी का हर एक पैसा हम सब शेयर होल्डर्स की मेहनत की कमाई है। मैडम जी ने बस 1 हफ्ते में 2 अरब डुबो दिए। अगर उनकी कंपनी यूं ही चलती रही तो क्या हमारा जू एम्पायर दिवालिया नहीं हो जाएगा? कोई अक्ल नहीं है तो चुपचाप अपनी शौकीन जिंदगी जियो। ये बहादुरी क्यों दिखा रही हो? इन्वेस्टमेंट जीनियस, मुझे तो ये नुकसान करने की मशीन लगती है। शेयर होल्डर्स, ये सब एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। आप सबने मुझे बचपन से पलते देखा है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आज मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत है मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की। खुद अपनी आंखों से देख लो, यही है वो लायक बेटा जिसे तुमने पाला है। हाउ यांग, जल्दी से जाकर अपने पापा से माफी मांग लो। मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। 5 अरब का घाटा हुआ, 5 अरब से भी ज्यादा, 5 अरब से ज्यादा बस यूं ही पानी में बह गया। प्रिय, गुस्सा शांत करो। मैं ठीक हूं, ठीक हूं ना? वैसे लगता है ये मामला इतना भी सीधा साधा नहीं है। जरूर कोई है जो मुझे हमारे खानदान को नुकसान रहा है। हाउयान ने अभी जो शेयर खरीदे थे। सरकार ने अचानक से ऐसी पॉलिसी कैसे लागू कर दी? लियू मेई फेंग, कितना नाटक करती हो, शर्म आती है। और तू अपने आप को कोई जीनियस समझना बंद कर। मैं तो बस तेरी बेइज्जती होने का इंतजार कर रहा हूं। पिताजी,
उस दिन खाने की मेज पर भैया को पहले से ही पता था हमारे खानदान को घाटा होगा, इसलिए वो मजाक उड़ा रहा था और मुझ पर हंसने की धमकी भी दी थी। वो यांग का नुकसान छोटा, असली बात चेन ने बाहरी से मिलकर हमारे खानदान के खिलाफ साजिश रची है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या ये चेन की चली हुई चाल है? आखिर इस लड़के को कितना पता है? मिस्टर जू का फोन है, कहीं ये चेन ने वहां जाकर कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी? क्या? जल्दी मेरी गाड़ी निकालो, मुझे जू ग्रुप जाना है। ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारा मूड इतना अच्छा कर रही है? ये चेन लड़का सिर्फ एक हफ्ते में उसने जू यान के लिए 110 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमा दिया। बूढ़े मिस्टर जू की तो फोन पर बोलते हुए आवाज कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है? 110 अरब? इस बार तो उस ये चेन ने मौके का पूरा फायदा उठा लिया। खेल खत्म बेटा, हमने इतने अरसे से साजिश रची। वो ये खानदान जो हमारे हाथ में आता दिख रहा था, शायद अब हमारे हाथ से निकल जाए। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। किसकी जीत होगी किसकी हार ये तय नहीं हुआ। शेयर होल्डर्स, अब आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी। मेरा होने वाला दामाद ये चेन मेरी बेटी की कंपनी को 110 अरब का मुनाफा दिलाकर लाया है। बड़ी मैडम और मिस्टर चेन दोनों ही लाजवाब हैं। ऊपर वाले ने जैसे इनकी जोड़ी खुद बनाई है। अरे बड़ी मैडम, हमने जो पहले गुस्से में कुछ बोल दिया उसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज। हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, हमें थोड़ा काम है, हम चलते हैं। आप लोग अपने परिवार के साथ बातें कीजिए। मिस्टर क्षु, मैं आ गया हूं। डायरेक्टर, ये आपने तो मेरे लिए एक लाजवाब दामाद तैयार कर दिया। यानी की कंपनी ने तो पहली ही जंग में झंडे गाड़ दिए। कल मैं मैरियट होटल में इस जीत की खुशी में एक पार्टी रखूंगा। बहुत बढ़िया, हाजिर हूं। डायरेक्टर, ये ऊपर मेरे ऑफिस में चलकर 2 पैग लगाते हैं। चलो इन दोनों को थोड़ा अकेला भी छोड़े। जरूर। शर्त का फैसला हो चुका है मेरी मंगेतर, अब हार मान लोगी? मुझे लगा था तुम्हारा ये बदलाव ये खानदान वालों की कोई साजिश है, लेकिन लगता है तुम्हारी ये आवारगी तो महज एक दिखावा थी। अब पता चल गया ना मैं तुम्हारे काबिल हूं या नहीं। इतना मत भूलना, इस बार मैंने हल्के में लिया था। अगली बार मैं कभी नहीं हारूंगी। जब तुमने मंगेतर होने की बात मान ही ली है तो क्यों ना पहले कुछ सूद वसूल कर ही लूं। मिस्टर चेन का ये लुक देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट हैं। ये कफलिंग्स तुम्हारे लिए हैं। जल्दी से आंटी को थैंक यू बोलो। अब क्या फायदा, अब मुझे खुश करने की कोशिश करना। थोड़ा लेट नहीं हो गया? चाची, होयांग की खातिर मुझे कुछ भी सहना पड़े तो सही। ओह, पसंद नहीं आया तो चाची आपको कुछ और दे देंगी। हमारा चेन आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आज तुम ही इस शाम के हीरो हो। खुश रहना ही सबसे जरूरी है। कौन से आवारा कुत्ते मेरे रेस्ट रूम में घुस आए हैं? ये सेक्रेटरी है या जोकर? किसे काम पे रखा है? माफ करिएगा, वो अंकल, ये पार्टी शुरू होने वाली है, आप लोग पहले चलिए। कोई नहीं, इस छोकरे से बहस करना बेकार है। इसकी आज की हैसियत देखकर ये खानदान को इसे हर हाल में रोक कर रखना होगा। शाबाश, ये चेन, इस लड़के की ताकत मेरे जवानी के जमाने से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त है। आप तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हैं मिस्टर क्षु। अभी भी मिस्टर क्षु, अब मुंह बोलने का वक्त आ गया। समधी है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल समधी जी, समधी जी। भाई साहब, अब आगे से जरूर आपके चेन को हमारे नालायक बेटे को अपनी छत्रछाया में लेना होगा। सुना नहीं क्या? भाई चेन का एक एक पल अनमोल है। शायद तुम्हारी बारी अगले साल तक आएगी। तो फिर आने वाले कल में आशा है मिस्टर ये हम पर मेहरबान रहेंगे। जरूर जरूर। हाँ हाँ। अरे होयांग, तेरी तो फैमिली में वैल्यू दिनों दिन गिरती जा रही है। पहले अंकल ये हमेशा तेरी तारीफ किया करते थे। हाँ यार, कुछ वक्त पहले तक वो चेन खुद को बड़ा बुद्धिमान समझता था, लेकिन हम सब मिलकर उसे बेवकूफ बनाते थे। देखो ना अब कैसे कर रहा है। आज तो बिजनेस और एकेडमिक्स दोनों दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है। देखा जाए तो होयांग की किस्मत सच में बहुत तगड़ी है। ये खानदान ने उसे पहचान लिया
और अब उसका बड़ा भाई इतना काबिल निकला। भाई, अब तो तुम्हें जिंदगी में नो टेंशन। मेरे भाई सच में बेहद काबिल है। उनका हुनर सबके सामने है। आगे से हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब तो हमें उम्मीद है हो यांग भाई, जरूर हमें इनसे मिलवाएंगे। हाँ, जी भरकर मजे करो तुम लोग। तुम और क्यों नहीं जाती? बड़े काम करने वालों को सब्र रखना चाहिए, लेकिन तुझे देखो, तेरी पूरी शक्ल बोल रही है कि तू जल रही है। हाँ, मैं जल तो रही हूँ। बेटा, क्या मैंने इतने सालों से तेरे लिए साजिशें नहीं रची हैं? वो सिर्फ इसलिए ताकि हम उसे इस तरह हुक्म चलाते न देखें। अपनी माँ पर भरोसा रख, ये खानदान एक दिन पूरी तरह तेरा होगा। थोड़ी सी बर्दाश्त न करने से बड़ा खेल बिगड़ सकता है। माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ये लीजिए, छोटे ये आ गए। छोटे चेन तो एकदम बदला सा लग रहा है, जैसे नया जन्म हुआ हो। अरे, मेरा नालायक बेटा पहले इसी छोटे चेन के साथ आवारागर्दी करता था। पता नहीं इसकी अक्ल कब ठिकाने आएगी। चेन, तुम आखिरकार आ ही गए। सब इसी शोपीस का इंतजार कर रहे थे। अब कोई और इंतजार नहीं, चलिए हमारा स्पेशल मेहमान आ गया है। पार्टी शुरू करते हैं। आज की इस पार्टी में आप सबका स्वागत है। आजकल इस खानदान में खुशियों की बाढ़ आई हुई है। छोटे चेन और शुयान की सगाई हो चुकी है और छोटे चेन ने शुयान को उसकी पहली बड़ी कमाई दिलवाने में मदद भी की। आज के इस खास मौके पर मैं ऐलान करता हूं कि आज से ये चेन इस खानदान का आधिकारिक वारिस होगा। बड़े भैया, बहुत बहुत बधाई हो। ये पापा ने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी के कागजात और कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। ये साहब तो जिंदगी की बाजीगरी जीत गए। छोटा बेटा पढ़ाई में टॉपर तो है ही, और बड़ा बेटा तो इंडिया का नया टाटा बिरला बन गया। इस खानदान को देश का सबसे अमीर घराना बनते देर नहीं लगेगी। पापा, मेरे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है। छोटे चेन तो अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है, वो भला ही साहब को क्या गिफ्ट देगा? मेरे हिसाब से ये कोई 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। कैसी लगी तुम्हें ये सौगात? ये चेन, इसका क्या मतलब है? पिताजी, ये आपके लिए बनाया है। आपने मुझे जो पाला पोसा, उसके बदले में। रिश्ता खत्म करने का कागज। ये क्या हो रहा है? ये पूछने की जरूरत भी है। चेन सर, ये खानदान से रिश्ता खत्म कर रहे हैं। चेन सर, क्या आपका अंकल ये से कोई गलतफहमी हो गई है? चेन, इतने बड़े मौके पर अपने पिता को बेइज्जत मत करो। जो कहना है घर चलकर बताना। बेइज्जत? जब तुमने ये हावयांग का साथ दिया था, तो कभी सोचा कि मुझे भी बेइज्जती महसूस होगी? अब तुम मुझसे बाप बेटे के प्यार की बात करते हो। मैं जानता हूं, तुम्हारे दिल में तुम्हारा लाडला बेटा सिर्फ ये हावयांग ही है। ये चेन, तुम गलत समझ रहे हो। और तुम लियू मेइफेंग, ये मत सोचना कि इस खानदान में आकर और मिसेज ये बनकर तुम मिटा सकती हो। ये सच्चाई कि तुम एक रखेल थी। बड़े भैया, तरक्की कर ली तो अब मुंह फेरकर अपनों को पहचानना छोड़ दोगे? मम्मी पापा तो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे थे, है ना? मुझे भूल रहे हो? औकात? इतने सालों से इस खानदान ने मेरी कोई परवाह नहीं की, इसलिए आज से मैं इस खानदान से हर रिश्ता, हर एहसान सब खत्म कर रहा हूं। तुझमें इस खानदान का खून है। इस जिंदगी में तू हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा। ये फिंग का बेटा। फाड़ दे, ले फाड़, मेरे पास बहुत है। मैं आज इतनी कॉपियां लाया हूं कि यहां बैठे हर एक इंसान को एक एक कॉपी दे सकूं। ये चेन, तू अपने बाप को जिंदा ही मार डालेगा? तू इतना जालिम कैसे हो गया? तेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे खाने पीने की कभी कमी नहीं रखी, और अब तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, हमसे ही रिश्ता खत्म कर रहा है। तू तो निकम्मा नमक हराम है। लियू मेइफेंग, अपनी बदज़बान बंद करो। तूने उन दिनों इस घर में घुसने के लिए मेरी माँ के साथ क्या साजिश रची थी, मुझे मत समझना कि मुझे नहीं पता।
तू ही तो है वो लियो में फेंग। बहुत खूब, शाबाश। अगर मैं पहले ये छोड़कर नहीं गई होती तो आज इस खानदान की मालकिन मैं होती। ये फेंग मुझे आज तक नहीं भुला पाया। अच्छा, एक बात और बताओ, माँ बनना बिना प्यार की शादी का दंश। अगर तुम अभी खुद तलाक मांग लो तो मैं अपने पुराने प्यार की खातिर तुम्हारे बेटे को अच्छे से पाल दूंगी। वो मेरी माँ का था, मुझे वापस दे। वापस चाहिए? बिल्कुल ले लो। तेरी माँ मर चुकी है, अब से इस घर का एक ही वारिस होगा। मेरा बेटा ये हाओ यांग, तुम्हारी औकात इस घर में एक कुत्ते से भी नीचे है। इतने सालों बाद ये सब हो गया। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आ सकते हैं? ये सब झूठ है। तुम बस यही चाहते हो कि मेरे और तुम्हारे पापा के बीच दरार डाल दो। इतने सालों में तुमने इतने गलत काम किए, तुम्हारा दिल इतना काला कैसे हो सकता है? पापा, बड़े भैया की बातों में मत आइए। माँ ऐसी नहीं है। ये चैन, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम इस घर को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लोगे? आज मैं पापा की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम्हारी हैसियत ही क्या है मुझसे लड़ने की? तुम अभी बच्चे हो। तुम लोगों ने ही इस घर को बर्बाद किया है। ये फेंग, अगर तुम अभी इसे ये खानदान से निकाल दो तो शायद मैं तुम्हारे पापों को माफ करने का सोच भी लूं। मालिक, हाओ यांग तो आपका अपना खून है। पापा, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। कोई है? ये हाओ यांग को बाहर निकालो और आज के बाद इसे इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं है। मैं ये फेंग ऐसे बेटे को नहीं जानता। मालिक, पापा, मुझे छोड़ो। मैं ये खानदान का दूसरा वारिस हूं। छोड़ो मुझे, मैं दूसरा वारिस हूं। पापा, मेरा बेटा। कितना बेरहम है ये। मिस्टर चेन, आप सब गवाह रहिए। मैं ये चेन आज इस घर से आखिरी रिश्ता तोड़ रहा हूं। अब से मेरा इस ये खानदान से कोई लेना देना नहीं। चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ये खानदान छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। ऐसा मैं नहीं मानती। मेरा शू परिवार ये चेन के हर फैसले में पूरी तरह उसके साथ है। मैं शुयान इस जन्म में ये चेन के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब शू परिवार ही ये चेन का घर है। हाँ हाँ हाँ, लगता है मैं इस बढ़िया नाटक के लिए थोड़ी देर से आया। ये वांग शेंग है। वो तो गणित के बेताज बादशाह हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं उनसे रूबरू मिलूंगी। मिस्टर, ये ग्लोरी टेक्नोलॉजी अभी अभी सफलतापूर्वक लिस्टेड हुई है। मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों की ओर से हमारे चेयरमैन का घर में स्वागत करती हूँ। क्या ग्लोरी टेक्नोलॉजी तुम्हारी है? तुमने तो सोचा भी नहीं होगा ना। चेन, बच्चे, पापा ने गलती कर दी। पापा बेवकूफ थे। तुम पापा को माफ कर दो प्लीज। हरगिज नहीं। आज से मैं अपना नया घर बसाऊंगा और एक नए ये खानदान की शुरुआत करूंगा। और ये फेंग, इसे मैं पूरी तरह तबाह कर दूंगा। मिस्टर चेन का स्वागत है, जो एक नया ये खानदान बसा रहे हैं।